Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आज के डिजिटल युग में आपने अक्सर लोगों को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते देखा और सुना होगा, जिसमें लीड जनरेशन का ऑनलाइन वर्क युवाओं में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। लेकिन गुरुवार को सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने इस लीड जनरेशन कहे जाने वाले ऑनलाइन वर्क के चलते होने वाली बड़ी ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में 10 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पकड़े गए सभी आरोपी अलग अलग जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए आप सभी को बताते हैं कि ये ठग किस तरह से ठगी का अंजाम देते थे। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह रॉयल हेल्थ इंडिया कंपनी में काम करते थे। वहीं कंपनी के नाम पर लोगों को एक से नीचे जोड़ने का काम करते थे। वह जितने भी बेरोजगार युवा उनको अपने साथ जोड़ते थे, फिर उनका माइंड वॉश करते थे। फिर एक व्यक्ति से 20 से 25 हज़ार रुपये का नकद या ऑनलाइन लेकर नौकरी का झांसा दिया जाता था और ट्रेनिंग के नाम पर पैसे को आपस में बांट लिया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास जो गाड़ियां हैं, उन्हीं गाड़ियों को वो सभी बदल कर नए लड़कों को ले जाते थे। ठग के पकड़े ना जाए इसलिए गाड़ियों के नंबर प्लेट व चेचिस नंबर को बदल कर रखते थे। और जब कोई लड़का इनकी जालसाजी के बारे में जान जाता था तो उसे एक कमरे में बंद कर देते थे या बात ज़्यादा बढ़ जाने पर उन्हें पैसे वापस कर देते थे। ऐसे ही इन ठगों का काम चलता था और जो पैसा मिलता था उसे ये आपस में बांट लेते थे। इस गिरोह के सभी आरोपियों ने अपना अपना काम बांट रखा था। जैसे कुछ का काम लड़कों को फंसाना, उन्हें झांसे में लेना, गाड़ी से ले जाना लाना, वहीं खाने की व्यवस्था रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना, बेरोजगार युवाओं का माइंड वॉश करना। पुलिस के मुताबिक इनकी कंपनियों का मुख्य मास्टरमाइंड मालिक अमरेंद्र सिंह है, जो बिहार का रहने वाला है, जिसके कहने पर ये लोग काम करते थे। पुलिस के मुताबिक कंपनी के ठगों ने जालसाजी से कमाए रुपये से गाड़ियां खरीदी, बाकी रुपए खाते में हैं। इसके अलावा कुछ नकदी भी बरामद हुई है। इसके बारे में विस्तृत जांच में सामने यह भी आया है कि इस गिरोह में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य प्रकार के गैर सरकारी दस्तावेज भी बनाकर लोगों को दिए जा रहे थे। पुलिस टीम ने इन ठगों के पास 3 अदद मोटरसाइकिलें व 2,320 रुपये की नकदी भी थी बरामद की है। इसके अलावा सिधौली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 11 ठगों को दबोचा है, जिनमें पुलिस को बलरामपुर के गुलाम जिलानी, बस्ती के राहुल पाल व राहुल राठौर, सिद्धार्थनगर के संत कुमार व कन्हैया यादव, बहराइच के शाहरुख, कानपुर के देहात के जितेंद्र सिंह व अंकित, हमीरपुर के कृष्णा व सर्वेश और सीतापुर के थाना के पिशावा के पटना के निवासी बबलू पुत्र लेखराम को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना सिधौली की पुलिस के द्वारा आज एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कुल 11 सदस्य अभी तक हमारी हिरासत में हैं। इनमें से गुलाम जिलानी जनपद बलरामपुर, राहुल पाल जनपद बस्ती, संत कुमार जनपद सिद्धार्थनगर, राहुल राठौर जनपद बस्ती, शाहरुख जनपद बहराइच, कन्हैया यादव जनपद सिद्धार्थनगर, जितेंद्र सिंह जनपद कानपुर देहात, कृष्णा जनपद हमीरपुर, अंकित जनपद कानपुर देहात, सर्वेश जनपद हमीरपुर और बबलू जनपद सीतापुर के निवासी हैं। इन 11 व्यक्तियों के अतिरिक्त भी इस गिरोह में कुछ अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा एक कंपनी रॉयल हेल्थ इंडिया नाम से चलाई जाती थी, जो पिरामिड स्कीम के द्वारा भोले भाले युवकों को तथा ग्रामीणों को अपने झांसे में फांसते थे और उसके पश्चात उनसे सभी से 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की रकम उनसे लेकर और अन्य सदस्य बनाने के लिए उनको कहा जाता था। और इसी क्रम में जो उनके पैसे थे उनको इन्वेस्ट करने का दावा करते हुए तथा उनको एक नौकरी देने का वादा करते हुए उनसे ये कार्य कराया जाता था। ऐसे अनेक प्रार्थना पत्र हम लोगों को लगातार प्राप्त हो रहे थे, तो इसमें ये टीम लगाकर ये अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया गया है। इसके कुछ अन्य सदस्य हैं जो दूसरे स्टेट्स में भी रहने पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी को फ्रॉड व फोर्जरी इत्यादि के धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से 3 अदद मोटरसाइकिल जिनमें से 2 नंबर प्लेट बदली हुई हैं और इसके अलावा कुछ नकदी बरामद हुई है।
इनका जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन होता था, तो उसमें जो इनके खाते हैं उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। ये एक बड़ा गिरोह है। इनके द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनाने की बात पूछताछ में सामने आई है, जिसकी अभी विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई लेते हैं। देखिए, जो आमजन है उनसे हमारी यही अपील है कि कोई व्यक्ति अथवा कोई कंपनी यदि आपको रातों रात अमीर बनाने का लालच देती है अथवा किसी प्रकार से ऑनलाइन इस तरह के ट्रांजैक्शन कराने के लिए आपके OTP, आपके अकाउंट नंबर इत्यादि की मांग करती है, तो आपको सतर्क रहना है कि इस तरह की गतिविधियां लगभग सभी मामलों में फ्रॉड ही होती हैं। तो आप लोग उनसे सतर्क रहिए। जब तक उसको वेरीफाई ना करें तब तक किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें। धन्यवाद। INDIA मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न। सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल। शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम। कविताओं का अद्भुत समागम। देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ। श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे। डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमृत चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में INDIA करेगा आपका इंतजार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए INDIA।